अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है शेड ए यूनियन। ये जो यू का जो सिंबल होता है ये हमारे पास यूनियन का होता है और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो एन का सिंबल जो होता है ये इंटरसेक्शन का होता है। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एंड नेक्स्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इन सब को हमने जो हमारे पास ये जो चार पार्ट्स हैं इनको हमने जो वेन डायग्राम हमें दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें चार वेन डायग्राम दी हुई है, तो पहले हमने ये चार पार्ट्स जो है फर्स्ट वाले वेन डायग्राम के लिए यूज़ करना है, फिर यही चार पार्ट हमने सेकंड वेन डायग्राम के लिए यूज़ करने हैं, और फिर यही चार पार्ट थर्ड वेन डायग्राम के लिए, और फिर हमने इसको यूज़ करना है फोर्थ वेन डायग्राम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेन डायग्राम है वो ये है। ठीक है, और इसको मैंने 4 टाइम्स ड्रॉ कर दिया है इसी वेन डायग्राम को, फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे पहले हम ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट वाले पे, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, इस तरह से करेंगे हम इनको। ठीक है, फिर यही पार्ट फर्स्ट वाला जो है हम सेकंड वेन डायग्राम पे अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सेकंड वेन डायग्राम, थर्ड पार्ट सेकंड वेन डायग्राम, एंड देन फोर्थ पार्ट सेकंड वेन डायग्राम, अप टू सोन ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये डायग्राम है ए, और यहाँ पे ये है बी, और इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो है सी। ठीक है, और ये जो हमारे पास बाहर की जो बाउंड्री होती है ये यूनियन की होती है, यू होता है ये हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है पहला पार्ट, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है कि हमेशा हम कोई भी इस तरह का कुछ सॉल्व करें जिनके अंदर ब्रैकेट्स यूज हो रही हो, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो चीज़ होती है वो पहले सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से हमने पहले ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है, और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। मीन्स के आपको फ़र्ज़ करो यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, और इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया हुआ है। तो इंटरसेक्शन का सिंबल इसका मतलब ये है कि आपके बी और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया आ रहा है ना, कॉमन एरिया। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया। तो बी और सी के अंदर जो हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है हमने उसको शेड करना है। ठीक है, और यूनियन का मतलब है कि सारा आपने शेड करना है। मीन्स कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन जो है इस पूरे को आपने शेड कर देना है, और फिर यहाँ पे क्या है, ए है, और ए को भी आपने कर देना है। मीन्स के यूनियन का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे जो लिखा होता है और यहाँ पे जो लिखा होता है इन सब को आपने इकट्ठा शेड कर देना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने इन दोनों में से यहाँ पे और यहाँ पे जो लिखा होता है उसका जस्ट कॉमन पार्ट आपने शेड करना होता है। ठीक है, तो इनको इंटरसेक्शन और यूनियन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम दो डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक हम हॉरिजेंटल लाइंस यूज़ करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी वाला हमारे पास सर्कल किधर है, ये है, और सी वाला सर्कल ये है। तो इस बी, इसको छोड़े, ये जो बी है और ये जो सी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है ना इसका। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, कौन सी लाइंस यूज़ कर दी मैंने, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये वाली। अब इसके अंदर ये वाली लाइंस जो यूज़ हो रही है, ये वाली देखें, ये वाली जो मैंने यूज़ की है, ये मैंने यूज़ कर ली किसके लिए, बी इंटरसेक्शन सी के लिए। और साथ में मैंने मेंशन किया, एक बॉक्स बनाया मैंने, और उसमें मैंने मेंशन किया है ये जो वर्टिकल लाइंस है ये किसको शो कर रही है, बी इंटरसेक्शन सी पार्ट को। ठीक है, उसके बाद है, अब हमने ये ब्रैकेट वाली चीज़ जो है ये सॉल्व कर ली, ये वाली। ठीक है, तो अब हमने ब्रैकेट के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये पूरी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ये पूरा लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने ये पूरा लिखा। अब ये चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई थी। ठीक है, ये है, तो अब मैंने इसका और इसका मैंने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ए मेरे पास किधर है, ए वाला सर्कल ये है। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये था, तो मैंने क्या कर दिया, अब इनका मैंने क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन का मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पूरा करते हैं, उसको शेड करते हैं एरिया को। ठीक है, तो यूनियन के लिए मैंने कौन सी लाइंस ले ली है, हॉरिजेंटल। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको नजर आ रही है ये वाली, मैंने इस पूरे ए को शेड कर दिया, ये पूरा ए है। अब ये देखें यहाँ पे
इस ए के अंदर यहाँ पे सी भी आ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जस्ट यहाँ तक इसको कर देना है, मीन्स कि यहाँ तक, ये नहीं है, ये पूरा ए का भी है और ये सी का भी है, ठीक है। तो आपने इसलिए ये पूरा जो है ना इस तरह से शेड कर देना है इसको हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है। और इसी तरह से ये तो अभी आपने ए वाला किया है ना, साथ में क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला था ना, तो इसको भी हम साथ में कर देंगे शेड, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया इसमें कि एक आपके पास ए के लिए हमने कौन सी लाइन यूज की है, वर्टिकल वाली, ठीक है, सॉरी हॉरिजेंटल, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे हमारा कौन सा पोर्शन बन रहा है इस बी इंटरसेक्शन सी में, यहाँ पे क्या कौन सा पोर्शन बन रहा है, अगर आप गौर करें आप, यहाँ पे मैंने एक तो पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी और देन मैंने यूनियन के लिए वर्टिकल लाइंस भी सॉरी हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रॉ की, तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आगे मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास एक तो इसमें हॉरिजेंटल लाइंस और एक हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल्स दोनों बन रही हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमने उसको करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला। अब ये हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो यूनियन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पूरे को कंबाइन कर देते हैं, एरिया को शेड कर देते हैं, मीन्स कि आपने बी वाले एरिया को भी और सी वाले एरिया को भी शेड कर देना है। तो बी वाला एरिया ये है और सी वाला एरिया ये है, ठीक है। तो अगेन मैंने इसको वर्टिकल लाइन से बी वाले को भी वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया और यहाँ पे सी वाले को भी वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या लेना है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो मेरे पास ये पूरा आया हुआ है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपसे क्या कहा था, हमने क्या करना है, कॉमन एरिया निकालना है। तो इस पूरे का कॉमन एरिया ए के साथ, तो ये पूरा जो है अगर आप और करें तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, और ए का भी एरिया जो है वो ये वाला है, तो कॉमन एरिया इनका कौन सा बन गया, ये मीन्स कि इसके अंदर बी इंटरसेक्शन, इस एरिया के अंदर बी इंटरसेक्शन सी भी आ रहा है, सॉरी बी यूनियन सी भी आ रहा है और ये ए वाला पार्ट भी आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया कॉमन एरिया। और दूसरा मैंने इनको वर्टिकल से डिनोट किया था ये पूरा, अब मैंने कॉमन इंटरसेक्शन के लिए मैंने इसको ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये वाली। तो ये कुछ आपके पास इस तरह का एरिया बन गया ये। अब हमने बेसिकली निकालना क्या था, इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है, मीन्स कि हमें सिर्फ ये कॉमन पार्ट ये वाला चाहिए था इंटरसेक्शन ये वाला, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बॉक्स में हमारे पास ये वाली एरिया बन जाएगा, हमारा ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स के पहले हमने ए और बी का यूनियन लेना है, ठीक है, देन उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो मैंने पहले लिखा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने ए को और बी को दोनों को शेड कर देना है, दोनों के एरिया को शेड कर देना है, ठीक है। अब ये पूरा ए है ये पूरा, और ये पूरा बी है, ठीक है। तो मैंने इसको वर्टिकल लाइन से ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही है ये वाली इसके अंदर, इससे मैंने कर दिया इसको शेड, ठीक है, ये वाली इस ए को भी और इस बी को भी। और यहाँ पे मैंने बॉक्स में ड्रॉ कर दिया कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये किसको शो कर रही है, ए यूनियन बी को, ठीक है। अब मैंने ए यूनियन बी लेना है यूनियन सी के साथ, मतलब ए यूनियन बी का मैंने यूनियन लेना है अब सी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी मेरा आ गया, अब मैंने सी को देखना है, तो ए यूनियन बी को मैंने वर्टिकल लाइन से डिनोट किया था। तो अब मैं सी की तरफ जाती हूँ, सी मेरा ये है, ठीक है। पहले तो मैंने ए यूनियन बी को भी इधर करना है, क्योंकि मैंने इसको भी यूनियन में लेना है और इसको भी यूनियन में लेना है। तो ये मेरा किधर था, ये और ये था ना, तो इसको मैंने वर्टिकल में किया। ए यूनियन बी को जब मैंने अगर वर्टिकल लाइन से डिनोट किया, तो इस पूरे को मैं किस लाइन से डिनोट करूँगी, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए ये वाली ए यूनियन बी, पहले ए के लिए ये वाली लाइंस, ठीक है, और बी के लिए ये वाली लाइंस, और फिर क्या है यूनियन लेना है सी के साथ, ठीक है। तो सी ये है, ये साथ में मैंने सी को भी शेड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया डायग्राम इसकी, ए यूनियन बी लाइंस क्या थी मेरे पास, ये वर्टिकल लाइंस थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और इसका मैंने यूनियन लिया सी के साथ, तो सी पे मेरे पास क्या बन गया, सी के लिए मैंने क्या किया है, एक तो मेरे पास ये वाली सी के अंदर अगर आप और करें
तो इसमें हॉरिजॉन्टल ये देखिए वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों कर दी हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले मैंने करना है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, बी ये है और सी ये है, इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया, यहाँ पे बी भी मीट कर रहा है और यहाँ पे सी भी मीट कर रहा है, तो ये इनका कॉमन एरिया हो गया। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वर्टिकल लाइंस के साथ। ठीक है, अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, इनका ए के साथ लेना है। तो अगर आप गौर करें, ये कॉमन एरिया इस ए से कहीं मतलब रिलेट कर रहा है या जोड़ रहा है, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर रहा है, ये बहुत दूर है, ये ए दूर है और ये वाला एरिया दूर है, मीन्स कि ये कहीं भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस बॉक्स को हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि नो शेडेड एरिया, हमारे पास इस बॉक्स के अंदर कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। या तो हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट्स आपने सेट्स वाले चैप्टर में ये किया होगा, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट्स है, सेट है। ठीक है, मतलब ये खाली है, इसमें कोई भी इसका एरिया और इसका एरिया इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अब सेकंड डायग्राम की तरफ चलते हैं। सेम पहले 4 पार्ट्स हमने सेकंड डायग्राम के लिए अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सेम हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करना है, देन हमने ले लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि ये ए है, ये सी है, और अगर आप देखें तो सी के अंदर ही हमारा ए आ रहा है। ठीक है, और साथ में ये जो है बी इसके साथ रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम पार्ट देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स के बी और सी का जो है कॉमन एरिया क्या है, ये बी है और ये सी है, इसका कॉमन एरिया ये वाला है। ठीक है, इसको मैंने वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया। यहाँ पे आपने कुछ बहुत घिचपिच हुई हुई है, तो आपने ये देख लिया, इसमें जो वर्टिकल लाइन्स है ये इसको डिनोट कर रही है। ठीक है, अब मैंने बी इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन लेना है ए के साथ। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या है, यूनियन का मतलब कंबाइन, मीन्स के हमने इस पूरे को साथ में कर देना है, ए के साथ पूरा कर देना है इसको हमने शेड। ए वाला पार्ट ये है मेरे पास। ठीक है, ये वाला सिर्फ ए का है, ये वाला, इसको मैंने वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे साथ में इसको कर देंगे हम। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया है, पहला है ए, ए के लिए हमने कौन सी लाइन्स ली थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स ली थी। ठीक है, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे। साथ में बी इंटरसेक्शन सी क्या था, बी इंटरसेक्शन सी में तो पहले ये वर्टिकल लाइन्स थी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पहले वर्टिकल लाइन्स, और यहाँ पे अगर आप साथ देखें तो जब मैंने यूनियन इसका लिया था तो साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी इसमें आ गई थी, तो मैंने साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसका शेड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, इस डायग्राम सेम इसी डायग्राम के लिए जो नेक्स्ट पार्ट हमने यूज़ करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं बी और सी का यूनियन ले लूँगी। ठीक है, ये बी है और ये सी है, इसका मैं यूनियन ले लूँगी। तो अब अगर आप देखें तो इस सी के अंदर ये ए भी आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये पूरा, ये जो सी वाला जो है ये पूरा हम करेंगे। बेशक इसके अंदर ए आ रहा है लेकिन ये सी के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको भी करेंगे। आपने ये नहीं करना कि इस जस्ट यहाँ तक, मतलब ये सर्कल से के बाउंड्री तक बस आपने इनको वो कर देना, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपने इस पूरे सी को करना है, ये पूरा सी है और सी के अंदर ए है। ठीक है, तो यूनियन के लिए मैंने अगेन वर्टिकल लाइंस ले ली, ये बी के लिए और ये पूरा सी के लिए, ये बी और सी का यूनियन हो गया। अब मैंने इंटरसेक्शन लेना है ए का, इंटरसेक्शन मीन इनका कॉमन पार्ट। तो ये अगर आप देखें तो इस ए, ये ए है। ठीक है, इसके अंदर ये ऑलरेडी वर्टिकल लाइंस आ रही थी यूनियन की। अब मैंने इंटरसेक्शन के लिए ये वाली लाइंस ए की ड्रॉ कर दी, सिर्फ जस्ट ए, तो ए हमारे पास जस्ट ये है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाली करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो एक्चुअल आंसर हमारा है वो ये वाला है ना, देखें यहाँ पे हमारा बन रहा है वर्टिकल लाइंस भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, ये वाला है हमारा एक्चुअल आंसर। कैसे, क्योंकि हमने ए का देखना है, ए क्या है वो यही है, इंटरसेक्शन हमने किया उसका बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी की लाइंस भी इसी के अंदर आ रही थी, तो हमारा क्या बन गया, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है। अब सेम उसी डायग्राम को हमने देखना है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो पहले हम, ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अंदर पहले ये जो ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए मेरे पास क्या है, ये
और बी ये है। तो इसके लिए मैंने ये कौन सी लाइंस कर दी हैं, वर्टिकल लाइंस, ये ए के लिए और ये बी के लिए वर्टिकल लाइंस। ठीक है, यूनियन ले लिया। अब फिर मैंने ए यूनियन बी का, और यहाँ पे मैंने डिनोट भी कर दिया कि जो वर्टिकल लाइंस है ये किसको शो कर रही है, ए यूनियन बी को। ठीक है, अब मैंने ए यूनियन बी का लेना है यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी तो ऑलरेडी ये था, ए यूनियन बी। तो ए और बी पे अब हमने क्या कर देना है, इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो मैं क्या कर दूंगी, ए यूनियन बी में जो मेरी लाइंस थी वर्टिकल, उसके साथ मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दूंगी और साथ में सी वाले को भी कर दूंगी। तो सी भी इस ए के साथ इधर ही आ रहा है, तो ये पूरा हमारे पास एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, ए बी का भी होगा, ए और बी का यूनियन वाला भी होगा और साथ में सी वाला भी हो जाएगा। तो सी भी यही है, तो मीन्स कि ये पूरा जो है ये हमारे पास शेड हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, ए यूनियन बी की लाइंस हमारे पास वर्टिकल थी, तो ये वर्टिकल लाइंस आ गई और साथ में जब मैंने इसको पूरा किया तो मेरे पास इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी तरह से हम पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन पार्ट है वो मैंने करना है। तो ये मेरे पास आ गया कॉमन पार्ट इसका, और मैंने इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दी और यहाँ पे मैंने इस बॉक्स के अंदर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मैंने बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो अगर आप देखें तो ये सेट और ये इससे ये डिफरेंस पे है, मीन्स कि ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, तो इसलिए हम इन दोनों का कोई भी आपस में रिलेशन ही नहीं, रिलेट ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नो शेडेड एरिया, और इसमें कोई भी एरिया शेड नहीं होगा और बॉक्स हमारा खाली होगा। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन पार्ट हमारा नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट इज, थर्ड डायग्राम की तरफ अगर आप जाएं तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम है, ए बी सी, और ये पहले ए है, ए जो है वो उसका वो अटैच हुआ हुआ है बी के साथ, और फिर ए बी के साथ अटैच हुआ हुआ है सी। ठीक है, इसी तरह से सेम पहला पार्ट हम उसका सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट के अंदर जो बी इंटरसेक्शन सी है पहले उसको देखेंगे हम। ठीक है, बी और सी का कॉमन एरिया, तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी कॉमन एरिया के लिए, ये वाली। ठीक है, अब मैंने इसका यूनियन लेना है इसी का, किसके साथ, ए के साथ, इसके साथ मैंने इन दोनों को कर देना है। ठीक है, अब ये पूरा ए का है। ठीक है, अब आपने ये नहीं समझना कि इस, लेकिन इस ए के अंदर हाँ ये बी आ रहा है और साथ में इस ए के अंदर ये सी भी आ रहा है, लेकिन ये पूरा ए भी है और ये पूरा सी भी है और ये पूरा बी भी है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये ए का आपने यूनियन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन के लिए मैंने कौन सी लाइंस ड्रॉ करनी है, ये वाली वर्टिकल लाइंस। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये मेरे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और साथ में मैंने इसका यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया ये था और इसी को मैंने साथ में शेड कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ए के लिए मैंने कौन सी लाइंस यूज़ की थी, ये हॉरिजॉन्टल वाली, और साथ में जब मैंने इसका लिया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस कर दी। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेम हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो बी यूनियन सी है उसको सॉल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी का मतलब हमने बी और सी का यूनियन ले लेना है। ठीक है, जिसको मैंने अगेन वर्टिकल लाइन से बी और इस सी को पूरे को वर्टिकल लाइन से मैंने डिनोट कर दिया, और फिर मैंने इस पूरे बी और सी का जो कॉमन एरिया आ रहा है ए के साथ, वो हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने। ठीक है, बी और सी ये था और इसका बी और सी का कॉमन एरिया ए के साथ, ए ये है, तो ए के साथ बी का एरिया ये आ रहा है और सी का ये वाला है, तो इसको मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ इधर ऐसे। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखें तो ए वाला क्या है हमारे पास, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर हमारे पास सिर्फ ये वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मिक्स हो रही हैं, तो मैंने ए के लिए जस्ट ये कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पूरा जो कंबाइन आंसर हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा कि ए के लिए जो हमने लाइंस यूज़ की थी, पूरा जो कंबाइन आया था वो था उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलावा और कोई, अगर इस ए के अंदर हमारे पास कोई इस तरह की लाइंस होती, मीन्स के ये मैं ले लेती हूँ ये वर्टिकल लाइंस। ठीक है,
तो फिर मैं साथ में इसके आगे यहाँ शेड लगा के कर देती कि वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर आप कंबाइन देखें तो हमारा कंबाइन आंसर वो ये आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिक्स हुई है, तो इसलिए हमारे पास जस्ट ये कॉमन एरिया इसका आ गया। थर्ड डायग्राम नहीं, थर्ड पार्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास किधर है, ए और बी ये है, तो मैंने इसको कर दिया ये वर्टिकल लाइन से ए बी और बी को भी, ठीक है। फिर मैंने इसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो ए यूनियन बी तो ये था, इसके लिए मैंने वर्टिकल लाइंस यूज़ की थी। तो अब इस पूरे के लिए मैं क्या करूँगी, और साथ में आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ए यूनियन बी के लिए ये वर्टिकल लाइंस ये वाली। अब मैंने इसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो ए और बी तो ऑलरेडी वर्टिकल से थे, तो अब मैंने अगेन जब मैं यूज़ करूँगी लाइंस उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लूँगी, ठीक है। तो अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए और बी के ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, और साथ में मैंने करना है यूनियन सी का लेना है, तो सी वाला ये है, तो साथ में ये सी वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ए यूनियन बी लेना है यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए मैंने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे आ गई वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और साथ में मैंने यूनियन सी लेना है, तो यूनियन सी में हमारे पास क्या आ रही थी, अगर आप और करें तो ये वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, मीन्स के देखें दो तरह की लाइंस आ रही हैं। तो साथ में मैंने कर दिया वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैंने ये बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो वो कॉमन पार्ट बी और सी का कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो मैंने ये वर्टिकल लाइंस इसके लिए ड्रॉ कर दी, ये पूरा है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये है बी का और ये है सी का, तो इसलिए ये पूरी वर्टिकल लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने साथ मेंशन भी कर दिया। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी की लाइंस ये थी, ये वाली, और इसका मैंने लेना है ए के साथ क्या कॉमन इनका आ रहा है। तो ए के साथ अगर आप देखें कॉमन एरिया जस्ट इसका ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये देखें आप, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ से ये ए भी आ रहा है, यहाँ से ये बी भी आ रहा है और यहाँ से सी भी आ रहा है, तो मीन्स कि इसका जस्ट ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसमें इस कॉमन एरिया में आप अगर आप गौर करें तो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज हो रही है, ठीक है। इसलिए हम जस्ट यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मेंशन कर देंगे। फोर्थ डायग्राम इज ए ये है और ये रिलेट हो रहा है बी के साथ, ठीक है, और साथ में सी जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये पूरा जो बॉक्स है हमारा यूनियन का है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट अप्लाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो बी इंटरसेक्शन सी है पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी, बी इंटरसेक्शन सी लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका बॉक्स मैंने बना दिया। अब बी ये है और सी ये है, तो अगर आप देखें तो दोनों का कोई कॉमन पार्ट एरिया है नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट ही नहीं हो रहे। तो मैंने लिख दिया नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट, ठीक है। अब मैंने इसका लेना है यूनियन ए के साथ, तो ये यूनियन में आपको पता है ना हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो ए वाला क्या है, ये इसको मैंने वर्टिकल लाइन से ये डिनोट कर दिया, ठीक है। और साथ में बी इंटरसेक्शन सी तो था ही नहीं, तो इसलिए बस ये इसका जस्ट ये एरिया ए वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बॉक्स में मेंशन कर दिया ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें भी सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है मैं ये कर दूंगी, लिख दूंगी, और यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स बना दिया। बी और सी का मैंने पहले यूनियन लेना है, तो यूनियन के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, ये वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया, सी को भी और यहाँ से बी को भी, ठीक है। अब मैंने इस पूरे का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो बी और सी का हमारे पास ये था ना, ये वाला था, लेकिन अगर आप और करें तो अब आपने ये नहीं देखना कि इंटरसेक्शन के लिए मैंने ए का ये और ये पूरा बी का है। आपने ऐसे नहीं देखना कि ये तो पूरा सिर्फ मतलब कि हमने क्या किया यहाँ पे बी यूनियन सी किया ना, तो बी यूनियन सी के लिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जब आप कॉमन पार्ट देख रहे हैं तो जिस तरह मैंने भी आपको कहा कॉमन पार्ट के लिए क्या है, इसका ये वाला और इसका इंटरसेक्शन ए का जो है कॉमन ये, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो अब इसमें अगर आप देखें तो सी तो रिलेट नहीं कर रहा है इसके साथ, तो फिर कैसे कॉमन पार्ट आया। ऐसे आपकी ये जो पूरी ये जो वर्टिकल लाइंस है ये वाली, ये बेसिकली किसको शो कर रही हैं, बी यूनियन सी को, ठीक है। तो बेशक इसमें यहाँ पे इस कॉमन एरिया में यहाँ पे
आपके पास सी रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर की जो वर्टिकल लाइंस हैं ये इसी को शो कर रही हैं कि ये आपका बी यूनियन सी है। ठीक है, ये खाली आपका बी नहीं है, बी यूनियन सी पूरा है। तो अब हमने इस पूरे बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बी यूनियन सी आपके पास ये है, इसका कॉमन एरिया ए हमारा ये है, तो इनका कॉमन एरिया ये वाला आ गया। ठीक है, कॉमन ये। तो इसको मैंने कर दिया दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने हॉरिजेंटल लाइंस यूज़ की। तो कॉमन एरिया इसका ये वाला आ गया, जस्ट ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस दोनों आ रही हैं। तो मैंने ये बॉक्स के अंदर कर दिया वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने बॉक्स बना दिया। ए और बी का मैं यूनियन ले लेती हूँ। ठीक है, ए और बी का यूनियन, ये मैंने वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया। इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस यूज़ हो रही हैं ये क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब मैंने ए यूनियन बी लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी वाली लाइन्स बॉक्स ये दोनों थे, इसी को मैंने अब वर्टिकल लाइन्स सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स यूज़ करते हुए ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स ए यूनियन बी का, और फिर मैंने उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो ये सी के साथ ये आ गया। ठीक है, इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन्स यूज़ की हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या थी, इसमें हमारे पास एक तो ये वर्टिकल लाइंस आ रही थी और दूसरा मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज़ की हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर अंदर अगर आप देखें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों यूज़ हो रही हैं। जब मैंने सी के साथ किया तो सी में जस्ट हमारे पास वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइंस जस्ट। लास्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी जो है इस पार्ट को देखना है। तो बी और सी का कॉमन एरिया क्या है, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रहे। तो ये आ गया नो शेडेड एरिया, बॉक्स हमारा खाली रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ कॉमन पार्ट देखना है। तो जब बी और सी एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रहे, इनका कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तो फिर मैं ए के साथ उसका कॉमन एरिया कैसे देखूंगी जब इसका ही नहीं है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन में हमारे पास अगर किसी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ये जो हम पहला वाला ये सॉल्व करते हैं, इसमें अगर अगर हमारा कॉमन एरिया नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, शेडेड नो शेडेड एरिया है। ठीक है, तो फिर हम अगले पार्ट में जो कंबाइन हम लिखते हैं उसमें भी हमारा नो शेडेड एरिया ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जब आपस में रिलेट नहीं कर रहे, मीन्स कि ये हमारा रिलेट नहीं कर रहा, तो फिर हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये भी हमारा नहीं है, इसमें भी आएगा नो शेडेड एरिया।